गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इससे पहले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जो है बच्चों लोग का फ़ी जो है कैसे रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो उनके विषय में ही आज हम लोगों को जर्नल एंट्री सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ग्रुप में एक स्टूडेंट का ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे लिए सन्ड्री डेप्टर होते हैं, क्योंकि वो जो है बिज़नेस की भाषा में एक कस्टमर की तरह ट्रीट होते हैं, और जो स्टडी होती है, ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर सेल करते हैं। ठीक है, तो हम इसे सन्ड्री डेप्टर के अंदर बनाएंगे। ठीक, सन्ड्री डेप्टर के अंदर बना के मैं यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10 का, ठीक, मैं एक ग्रुप और बना रहा हूँ और इसे मैं स्टूडेंट्स के अंदर रखूँगा। ठीक है, और एक मैं क्लास 10 का भी बना ले रहा हूँ ग्रुप। हम लोग यहाँ पे दो क्लास को सीख रहे हैं, क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स का भी हम लोग एडमिशन डिटेल और उनका जो मंथली फ़ी है उसे कैसे रिसीव किया जाता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया सन्ड्री डेप्टर के अंदर, और क्लास 9 और 10 को भी हमने सन्ड्री डेप्टर के अंदर, सन्ड्री डेप्टर इनडायरेक्ट वे में वो सन्ड्री डेप्टर में ही जाएगा, इसलिए हमने इसे स्टूडेंट्स के अंदर डाल दिया है, ताकि जब हम स्टूडेंट्स का हम लोग डिस्प्ले देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्लास 9 और 10 दोनों के डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डेटा दिखाता हूँ। मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार कर रखा है, जैसे आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10 के दिए हुए हैं, इसका हमने एडमिशन डेट लिखा है, यहाँ पर उनके एडमिशन्स फ़ी को दिया गया है, यहाँ पर मंथली फ़ी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, और ये डेवलपमेंट फ़ी है। इसी तरह क्लास 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का डेट ऑफ एडमिशन ये है, इनका उसी मंथ में जो एडमिशन के समय एडमिशन फ़ी ये लिया गया है, उनका मंथली फ़ी ये है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी सभी बच्चे का अलग अलग है, और डेवलपमेंट फ़ी जो है स्कूल इतना चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन सभी बच्चों का एडमिशन लेना है अप्रैल मंथ के डेट में। तो ये एंट्री को हम लोग टैली में अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया और ग्रुप को हम लोगों ने सन्ड्री डेप्टर में रखा, और क्लास 9 और 10 को हम लोगों ने स्टूडेंट्स के अंदर बनाया। ठीक है, और वो भी इनडायरेक्ट वे में सन्ड्री डेप्टर के अंदर चला गया। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर एक फ़ीस का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ीस में एडमिशन फ़ी, मंथली फ़ी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी, ये चारों तरह के फ़ीस जो है आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग टैली पे वापस जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से क्रिएट करेंगे ग्रुप, और इस ग्रुप को हम फीस के नाम पे क्रिएट करेंगे। ठीक, और देखिए बच्चों, फ़ी जो होते हैं सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसे सेल्स के अंदर रखेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए हम इन्हें सेल्स के अंदर बनाएं। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे इसकेप बटन का प्रेस करते हुए, और पीछे आने के बाद हम लोग लेजर पर जाएंगे। ठीक है, और लेजर पे ये आप जो चारों फीस देख रहे हो, एडमिशन फ़ी, मंथली फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी, इनका हम लेजर पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शंस पे जाते हैं। मैं एडमिशन फ़ी बनाता हूँ। ठीक है, एडमिशन फ़ीस, और देखिए ये एडमिशन फ़ीस जो है, ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट फ़ीस के अंदर डालेंगे, क्योंकि फ़ीस ऑलरेडी हमने सेल्स में बना रखा है। ठीक, और इन्वेंट्री को अभी हम नो रखेंगे। ठीक है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अदर लेजर हमें बनाना है मंथली फ़ी, तो हम यहाँ पर मंथली फ़ी डालेंगे। ठीक है, मंथली फ़ीस को हम फ़ीस के अंदर रखेंगे। फिर मंथली फ़ीस के अलावा आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, तो चलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फ़ी डालते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो है, ठीक है, ये भी किसके अंदर आएंगे, फ़ीस के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस के बाद डेवलपमेंट फ़ीस है, डेवलपमेंट फ़ीस को भी हम
किसके अंदर रखेंगे, फीस के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोगों का फीस से रिलेटेड सारा लेजर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए हमें स्टूडेंट्स का सारा लेजर बनाना है। ठीक, क्लास 10 के और क्लास 9 के स्टूडेंट्स का। एक तो हम लोग वाउचर पे भी जाके इन सभी का डिटेल तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, आप पहले भी लेजर बना सकते हैं। जैसे आप स्केप से बैक आएंगे, अभी तो हम लोग लेजर पे ही हैं, वापस हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और क्रिएशंस में हम लोग जाएंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का। मैं यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स क्लास 10 का लिया हूँ और 6 स्टूडेंट्स क्लास 9 का। ये एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज है, वहाँ हज़ारों बच्चे भी अगर रहेंगे तो उनका डिटेल भी हम इसी तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्लास 10 का डिटेल तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिया कुमारी लिख रहा हूँ। ठीक है, रिया कुमारी जो है वो क्लास 10 की छात्रा है। तो यहाँ पर हम क्लास 10 जो है इंटर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 10 को स्टूडेंट्स के अंदर बना रखा है। ठीक है, हम लोग इसके मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड स्टूडेंट है बच्चों जोया प्रवीण, तो हम लोग यहाँ पे उनका नाम रखेंगे, लिखेंगे जोया प्रवीण। ठीक, और ये भी क्लास 10 की छात्रा है और मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखेंगे। और इनका जो भी इंफॉर्मेशंस होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस, उनका स्टेट, क्या पिन कोड है, टेलीफ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स, ईमेल नंबर, पैन नंबर वगैरह जो भी अगर इनके पास अवेलेबल है। ठीक है ना, बच्चे का तो ये नीचे वाला इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिलेगा नहीं, ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन ईमेल, टेलीफ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड वगैरह आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में यदि कोई बच्चे का कोई बैक ड्यू रहता है तो हम लोग एंट्री करते हैं, बट हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नया एडमिशन ले रहे हैं अप्रैल मंथ में, तो उनका पहले से कोई ड्यू हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जया कुमारी के बाद आर्या कुमारी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर्या कुमारी नाम का लेजर बना लेते हैं। ये भी क्लास 10 के अंदर आएंगे। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखेंगे। इस तरह इनके भी सभी एड्रेस को हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर वगैरह। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आर्या कुमारी के बाद आदर्श कुमार है। ठीक है, ADRS आदर्श कुमार। ठीक, आदर्श कुमार को भी हम क्लास 10 के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, ये 10 के स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हम सारा इन्फॉर्मेशन आदर्श कुमार का यहाँ पे फिल करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आदर्श कुमार के बाद जो है रेहान खान है। ठीक, रेहान खान, ये भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक, इन्हें भी मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे और इनके सारे इन्फॉर्मेशंस को डाल के एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, रेहान कुमार के बाद आप देखिए, ठीक है, वैशाली कुमारी है। ठीक, वैशाली कुमारी, ये भी क्लास 10 की छात्रा है। तो उसी तरह से एंट्री इनका भी होगा और हम फिर एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए हमने क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का डिटेल तैयार कर लिया है। अब हम लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स का डिटेल तैयार करेंगे। ठीक है, क्लास 9 में अंशु कुमारी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंशु कुमारी। ठीक है, अंशु कुमारी, इसे हम क्लास 9 के अंदर रखेंगे क्योंकि ये क्लास 9 की छात्रा है। और मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे, इनका भी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल किया जाएगा। अंशु कुमारी के बाद अंकिता कुमारी है। अंकिता कुमारी का डिटेल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, ये भी क्लास 9 की छात्रा है। चलिए इससे एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद देखिए सिंटू कुमार। ठीक है, सिंटू कुमार छात्र जो हैं ये भी क्लास 9 के छात्र हैं। तो हम क्लास 9 एक्सेप्ट करके मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो एडमिशन ले रहे हैं बिल्कुल न्यू रेफरेंस रहेगा। ठीक है, सिंटू कुमार के बाद जो है अनिकेत कुमार है। चलिए हम लोग अनिकेत कुमार छात्र का भी लेजर बना ले रहे हैं, ये भी क्लास 9 के अंदर है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अनिकेत कुमार के बाद, ठीक, मंतसा परवीन। ठीक है, तो हम लोग इनका भी नाम लिखते हैं, मंतसा परवीन, ये भी क्लास 9 की छात्रा है। चलिए इन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे। इनके बाद नीतीश कुमार हैं। ठीक है ना, तो हम इनका भी नाम लिखेंगे नीतीश कुमार, ये भी क्लास 9 के छात्र हैं।
ठीक है, इनका भी सारा डिटेल तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स का डिटेल था उसे उनके पर्टिकुलर क्लास के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, और फीस जितने भी फ़ीस हैं, एडमिशन फ़ी, मंथली फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, इन सभी फ़ीस को हमने फ़ी के अंदर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनका एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री करेंगे तो हमें बैक आना होगा। बैक आने के बाद सबसे पहले हमें वाउचर पर जाना होगा। देखिए बच्चे, जब हम लोग किसी स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में, तो सबसे पहले जब एडमिशन के समय वाउचर हम लोग काटेंगे तो पहला वाउचर हम लोग सेल वाउचर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अगेंस्ट में हम रिसीव करते हैं। तो हम सेल वाउचर को कंट्रोल वी से पहले जनरल वाउचर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेट ले लेंगे एडमिशन का। जैसे आप देखिए रिया कुमारी का एडमिशन 3/4 के डेट में हो रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एंट्री F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर 3/4 लिखेंगे। ठीक है ना, डेट देंगे 3/4। अब हम इसे सेल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेल जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो डेबिट होंगे वो कौन होंगे, रिया कुमारी होंगी। तो रिया का ऑलरेडी आप लेजर बना चुके हैं। ठीक है, तो हम रिया कुमारी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो भी फीस है उनका सम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम कर लेता हूँ इनके फ़ीस को। ठीक, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल में तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक, सम का मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ और आप यहाँ से इसको इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको टोटल जो है 2850 रुपीज़ मिल रहा है। ये फार्मूला को हम कॉपी कर देंगे तो इन सभी का टोटल जो है सामने सामने निकल जाएगा। इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो ये पूरा टोटल हो जाएगा। यहाँ पे शून्य है बिकॉज इस रो में कोई भी डेटा नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो रिया कुमारी है उनका टोटल 2850 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो 2850 रुपये। इसके बाद हम इसको न्यू रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, और कोई अभी ड्यू डेट वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक, और हम क्रेडिट के रूप में इनसे क्या क्या ले रहे हैं, सबसे पहले इनका एडमिशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ लगेगी। तो हम एडमिशन फ़ी प्रेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एडमिशन फ़ी बना रखा है। ठीक है, फीस के अंदर, और फीस को हमने सेल्स के अंदर बनाया है। ठीक है, तो एडमिशन फ़ीस आप देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ ठीक है एंट्री कर रहा हूँ। ओके, चलिए इसके बाद फिर से हम एडमिशन फ़ी के जगह दूसरा मंथली फ़ीस ले रहे हैं। सॉरी, उसके जगह नहीं, अलग से मंथली फ़ी लेंगे। तो मंथली फ़ी कितना है, 1350 रुपये का है, तो हम यहाँ पर 1350 रुपया एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर मंथली फ़ी के अलावा हम उनसे ट्रांसपोर्टेशन फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी नाम का लेजर को एक्सेप्ट करेंगे और इनसे ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 650 रुपया लिया जा रहा है, तो 650 रुपीज़ आप एंट्री करेंगे। और फिर यहाँ पर डेवलपमेंट फ़ी बन रहा है, तो डेवलपमेंट फ़ी सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट में। ठीक, यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी लेंगे। ठीक है, और ये 350। आप डेवलपमेंट के आगे फ़ीस वर्ड अगर जोड़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, कंट्रोल डेवलपमेंट पे कर्जर को ले जाके कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो अल्ट्रेशंस का ऑप्शन आता है। ठीक है, हम एंड प्रेस करेंगे और यहाँ पर फीस वर्ड को लिख के वापस फिर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए डेवलपमेंट फ़ी जो है 450 रुपीज़ है। इसका मतलब मैंने देखिए यहाँ पे एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़, ये आपका मंथली फ़ी 1350, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 550 है, मैंने यहाँ पे 650 लिख लिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए 550 कर लीजिए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट फ़ी जो है 450 रुपये हो रहे हैं। ओके, अब आप इसे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग न्यू एडमिशन। ठीक है, बीइंग न्यू एडमिशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेम डे में हम रिसीव भी कर रहे हैं तो हम F6 प्रेस करेंगे और मान लीजिए हम कैश, अपने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जहां भी आप रिसीव करेंगे उसका लेजर एक्सेप्ट करेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कैश, अगर मान लीजिए कि आपको कैश अलग कोई हेड बनाना है, जैसे मान लीजिए मैं संग्रीला का अकाउंट किस कैश के अंदर बना लूँ, या फिर मान लीजिए हम अपना बैंक बना लेते हैं बैंक अकाउंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ
इंडिया नाम का मान लीजिए मैं एक अकाउंट बना ले रहा हूँ डायरेक्ट अल्ट सी से, ठीक है। मैं फिर से आपको बताऊँ, इसको मैं पीछे जाता हूँ इसके बटन से और यहाँ पर अकाउंट में जाके अल्ट सी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे। तो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया कर देते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया को हम किसके अंदर रखेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे, ठीक। इफेक्टिव डेट जो है हमारा 1 अप्रैल 2020 से रहेगा। अकाउंट नंबर इसका जो भी हमारा अकाउंट नंबर होगा हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एड्रेस मान लीजिए मैं रांची डाल देता हूँ। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है, आप स्टेट है तो चलिए स्टेट भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं यहाँ पर मेंशंस करेंगे, ठीक है। अब जो भी पेमेंट हम लेंगे वो बैंक में ये पैसा जाएगा, ओके। तो हम किससे पैसा ले रहे हैं, तो आप देखिए ये पैसा रिया कुमारी से लिया जाएगा। तो यहाँ पे रिया कुमारी हम प्रेस करेंगे तो रिया कुमारी जैसे ही प्रेस करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा और देखिए हमने 2850 रुपये का उनका बिल बनाया तो 2850 रुपया उसके अगेंस्ट में हम रिसीव कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन दे देंगे, मान लीजिए उन्होंने चेक दिया है, ठीक है, या जो भी डेबिट कार्ड पेमेंट हो या क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो, जो भी पेमेंट का डिटेल है हम यहाँ पे नरेशन में लिख देते हैं, ठीक है। आप चेक नंबर हटा के जैसे बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट के बाद उसका आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह का भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है, ओके। तो इसी तरह से हम लोग रिया कुमारी के बाद मान लीजिए हमें जोया परवीन का एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वापस जोया परवीन सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल सेल वाउचर काटने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करूँगा, ओके। और कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद फिर से हमें डेबिट करना होगा। तो देखिए हम जोया परवीन क्या कर रहे हैं, जे प्रेस करेंगे, जोया परवीन। अब यहाँ पे आप देखिए जोया परवीन का जो टोटल फीस है 2950 रुपीज़ है। तो हम जल्दी से यहाँ पे 2950 रुपीज़ एंट्री करेंगे, ठीक है ना। न्यू रेफरेंस में इनकी भी एडमिशन ले रहे हैं। इनका जो डेट है एडमिशन का देख लीजिए 5/4 है। तो आप F2 प्रेस करेंगे और 5/4 यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ओके। तो जोया परवीन का जो फीस है देखिए एडमिशन फ़ी 500 है। तो हम जल्दी से एडमिशन फ़ी लेंगे। एडमिशन फ़ी हमारे पास 500 रुपीज़ है। इसके अलावा फिर से हम क्रेडिट करेंगे एडमिशन फ़ी के बाद जो है मंथली फ़ी 1350 है। तो यहाँ पे मंथली फ़ीस लिया जाएगा 1350, ठीक है। इसके बाद फिर से आप देखिए 1350 के बाद ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 650 है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी यहाँ पे 650 रुपीज़ एंट्री करेंगे, ठीक है। अब बच क्या गया, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के जगह पे डेवलपमेंट फ़ी नाउ बच गया, ठीक है। तो डेवलपमेंट फ़ी लेंगे तो ये 450 रुपये का आएगा। फिर आप नरेशन यहाँ पे नरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल एक बार में सारा काट लीजिए, बाद में आप जो भी डेट में पेमेंट आ रहा हो सकता है सेम डे में पेमेंट है तो सेम डे में, चूँकि एडमिशन का डेट है सेम डे में भी हो सकता है, एक दिन बाद का भी अगर पेमेंट होगा तो आप वो डेट वाइज पेमेंट को रिसिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आर्या कुमारी का मान लीजिए एडमिशन फ़ी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर्या कुमारी करते हैं, ठीक है, ओके। इसका अगर आपको नाम सही करना है, मान लीजिए आर्या कुमार हम कर दे, तो अगर हमें कंट्रोल इंटर अगर करेंगे तो इसके एंड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आई हटा देंगे और फिर इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब पीछे भी आके हम एक्सेल सीट पे यहाँ पे जाके इनके नाम को क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नाम से मतलब नहीं, मेरा काम सिखाने का है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए आर्या कुमार का जो फ़ी है, एक चीज़ आप यहाँ पे और देखिए, आर्या कुमार, ठीक है, आर्या कुमार का फिर से एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ है। सबसे पहले हमें टोटल फ़ी लेना है। तो आर्या कुमार का जो टोटल फ़ीस है वो 3100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 3100 रुपीज़ डालेंगे, ओके। इसे भी न्यू रेफरेंस में लेंगे और हम क्रेडिट के रूप में यहाँ पे फिर से एडमिशन फ़ी लेंगे। एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर जल्दी से 500 रुपीज़ डालेंगे। फिर इसके बाद देखिए एडमिशन फ़ी के अलावा हमारे पास मंथली फ़ी 1350 है। तो M प्रेस करेंगे, पहले तो क्रेडिट लेना पड़ेगा, M प्रेस कीजिए, मंथली फ़ी आ जाएगा 1350 रुपीज़ का, ओके। फिर से आप आगे बढ़ेंगे अल्ट टैब से, फिर देखिए आर्या कुमार का मंथली फ़ी के अलावा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 800 रुपीज़ का है। तो
प्रेस करेंगे और यहाँ पे 800 रुपीज़ डालेंगे, ठीक है। और लास्ट फ़ी जो है हम लोग का डेवलपमेंट फ़ी है, तो हम डेवलपमेंट फ़ी लेंगे और ये 450। अब देखिए यहाँ पे 450 रुपये डेवलपमेंट फ़ी दिखा रहा है। इसको फिर नरेशन, अब देखिए यहाँ पे डेट हमें लेना है, तो डेट ये है 5/4 का, तो चलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि डेट जो है 5/4 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एडमिशन आदर्श कुमार का है जो कि 4/4 के डेट में वापस फिर है, तो हम पीछे जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे और 4/4 यहाँ पर प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर सेल्स करेंगे और सेल्स में अब हम इनका नाम आदर्श कुमार है तो आदर्श लिखेंगे, ठीक। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आदर्श कुमार हम एक क्लास का कर रहे हैं, एक क्लास का आप खुद से करेंगे 9 क्लास का, ठीक है। आदर्श कुमार का फिर से देखिए एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ है। पहले टोटल फ़ी देख लीजिए, आदर्श कुमार का टोटल फ़ी जो है 3300 रुपये का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3300 रुपये प्रेस करेंगे, ओके, न्यू रेफरेंस में लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आदर्श कुमार का जो है एडमिशन फ़ी 500 रुपया है, तो एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ हो गया। इसके बाद एडमिशन फ़ी के अलावा मंथली फ़ी 1350 है, तो मंथली फ़ी लेंगे 1350 रुपीज़। इसके अलावा देखिए मंथली फ़ी के अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है आदर्श कुमार से 1000 रुपये ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 1000 रुपये एंट्री करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के अलावा हम उसे डेवलपमेंट फ़ी 450 रुपये का ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट फ़ी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन आप नरेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम सेल काट रहे हैं। अब आदर्श कुमार की जगह रेहान खान है, तो रेहान खान एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। रेहान खान का फिर से टोटल फ़ी देख लीजिए कितना है, 3000 रुपये का, तो हम यहाँ पे 3000 रुपीज़ प्रेस करेंगे, ठीक है ना। न्यू रेफरेंस में ले रहे हैं बिल्कुल। क्रेडिट में हमारे पास एडमिशन फ़ी फिर आएगा, ठीक। तो एडमिशन फ़ी प्रेस करेंगे 500 रुपीज़ का, ठीक है। एडमिशन फ़ी के अलावा आप देखिए दूसरा है मंथली फ़ी 1350 रुपये का, तो मंथली फ़ी लेंगे। अल्ट टैब से मैं जा रहा हूँ अपने उस दो, मेरा खुला हुआ है, टैली भी खोले हुए हैं और एक्सेल सीट भी मेरी खुली हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 1350 रुपया मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक। मंथली फ़ी को, मंथली फ़ी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 700 रुपीज़ है, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है 700 रुपीज़ मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के बाद जो है आपका डेवलपमेंट फ़ी 450 है, तो डेवलपमेंट फ़ी 450 रुपये प्रेस करता हूँ, ठीक है ना। फिर से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देखिए एक्सेप्ट करने से पहले आप डेट चेक कर लीजिए, ये डेट जो 8/4 का है, ठीक है ना, रेहान खान। तो हम यहाँ पे 4/4 है, हम नो करेंगे और सबसे पहले F2 प्रेस करके 8/4 डेट एंट्री कर लेंगे, ओके। अब आप इसे इंटर द प्रेस करते हुए या फिर कंट्रोल A प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट स्टूडेंट वैशाली कुमारी है, तो हम वैशाली कुमारी का नाम को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। टोटल अमाउंट आप यहाँ पे निकाल चुके हैं 2800 रुपये, तो आप यहाँ पे टोटल 2800 रुपये दे सकते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे। न्यू रेफरेंस में हम क्रेडिट में देखिए फिर से एडमिशन फ़ी लेंगे। एडमिशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ का है, तो आप 500 रुपीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका एडमिशन फ़ी के बाद मंथली फ़ी 1350 है, तो आप मंथली फ़ी लीजिए 1350, ठीक है। इसके अलावा मंथली फ़ी की जगह ट्रांसपोर्टेशन फ़ी लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी हम लोग कितने का ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी इनका देखिए 500 रुपीज़ है, तो चलिए 500 रुपये डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे लास्ट जो है हम लोगों का डेवलपमेंट फ़ी है, तो चलिए डेवलपमेंट फ़ी ले लिया 450 रुपये का। अब आप डेट ले लीजिए, डेट जो है ये 10 तारीख का इनका एडमिशन है, 10/4, सॉरी हम लोग का ये F8 प्रेस हो रहा था, ठीक है। नॉर्मल कंट्रोल भी कर लेते हैं, ओके। अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, ये हम लोग का एंट्री। चलिए फिर से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे बैक, हमारा बैक स्पेस एस्केप प्रेस हो गया था, ओके, कोई बात नहीं। फिर से हम लोग देखिए वैशाली कुमारी का लेते हैं। वैशाली का मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था अभी, ओके। हम 10 तारीख पहले ही ले लेते हैं, 10/4 कर देते हैं, ठीक। वैशाली का भी हमने कितना लिया था, 2800 रुपये, तो हम 2800 रुपये यहाँ पर प्रेस करेंगे, ओके। न्यू रेफरेंस में लेंगे बिल्कुल, और न्यू एडमिशन है। अब हम वैशाली कुमारी का एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़, तो एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप उनका ट्यूशन फ़ी जो है मंथली फ़ी वो 1350 रुपीज़ का है, तो चलिए यहाँ पे हम 1350 रुपीज़ डालेंगे, ठीक। इसके बाद मंथली फ़ी के बाद ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 500 रुपीज़ का है, तो आप 500 रुपये जल्दी से प्रेस कर दीजिए।
और लास्ट जो है डेवलपमेंट फ़ी है, तो आप 450 रुपये। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी देखिए हमने सेल किया, हमने रिया कुमारी का रिसिप्ट काट लिया था, लेकिन बाकी का रिसिप्ट हमने नहीं काटा है। तो हम फटाफट रिसिप्ट अगर काटेंगे, F6 प्रेस करेंगे। अकाउंट हमने बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं बैंक अकाउंट में ही सारा पैसा ले रहा हूँ, तो हम जोया परवीन से पैसा लेंगे 2950 रुपये का। तो जोया परवीन हम प्रेस करेंगे। अब ये जो पेमेंट हुआ है जोया परवीन का, मान लीजिए वो भी 5/4 के ही डेट में पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेट ले लेंगे 5/4, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में जोया प्रेस करेंगे, ठीक। अब अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो देखिए इनका अमाउंट जो है यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू, हम यहाँ पे अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा इनका डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से अगला रिसिप्ट हम लोग आर्या कुमार का करेंगे। मान लीजिए ये भी 5/4 का ही रिसिप्ट है, तो मान लीजिए फिर से हम बैंक में लेते हैं आर्या कुमार का, ठीक। आर्या कुमार से फिर से अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं, देखिए 3100 रुपये का इनका ड्यू था, ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद फिर से देखिए आर्या के बाद आदर्श कुमार का 4/4 को है, तो F2 से आप क्या कीजिए 4/4 में प्रेस कीजिए, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम आर्या प्रेस करेंगे, तो आर्या का अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, ठीक। एक मिनट, आर्या का भी हमने एंट्री कर दिया था ना, आदर्श कुमार का हमें लेना है, तो हम बैक आएंगे, हम बैक आके आदर्श लेंगे, ठीक है। आर्या का इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उनका पैसा हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ठीक। इनका फिर से डिटेल डालेंगे। अब देखिए आदर्श कुमार का सबसे पहले हम नो करते हैं, F2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करने से पहले आदर्श का देख लीजिए 4/4 को पेमेंट है, तो 4/4 यहाँ पे था ही, तो नहीं भी करते तो एक्सेप्ट हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आर्या कुमार के बाद देखिए रेहान खान है, उनका 8 तारीख को पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो डेट हम लोग सबसे पहले 8/4 ले लेंगे, ठीक। 8/4 यहाँ पे हम अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे रेहान प्रेस कर देंगे, ओके। अगेंस्ट रेफरेंस 3000 का पेमेंट था, अब डिटेल डाल दीजिए। लास्ट पेमेंट मैं वैशाली कुमारी का ले रहा हूँ 10/4 के डेट में, ठीक है। तो हम सबसे पहले F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर 10/4 प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ले रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जाएगा किन से, तो वैशाली से, तो भी प्रेस करेंगे, ठीक। यहाँ फिर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, तो देखिए इस तरह से हमने सारा जो है फ़ीस ले लिया है, ठीक। अगर आपको ये फ़ीस को देखना है तो आप बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है ना। आप अकाउंट्स बुक में जाएंगे, ठीक। और जो फ़ीस है आप लेजर में जाके फ़ीस आपने फ़ीस का ग्रुप बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देखना चाहते हैं डेवलपमेंट टोटल फ़ी, तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी दिख जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो भी आप फ़ी आप सेपरेट देखना चाहते हैं वो दिख सकता है। लेकिन अगर हम ग्रुप समरी में जाएंगे तो हमको यहाँ पे जैसे मान लीजिए टोटल फ़ीस कितना आया इस मंथ में, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल फ़ी जो है 18,000 रुपीज़ का जो पेमेंट हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं बैक जाके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं, सम का फार्मूला लगा के, और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर दाबते हैं, तो देखिए आप 18,000 रुपया, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक। आप देखिए 18,000 रुपया यहाँ पे भी शो हो रहा है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, टैली में फ़ीस को रिसिप्ट किया। अब मान लीजिए कि इस तरह आप क्लास 9 का खुद से करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे 10 का किया। अब हमें मान लीजिए कि अप्रैल के बाद जब मई मंथ आ रहा है, ठीक है ना, तो हमें इन सभी से उनका मंथली फ़ी लेना है, ओके। तो देखिए मंथली फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी हम 2 फीस ले रहे हैं बच्चों से। तो मैं क्लास 10 का क्या करूँगा, 1 तारीख के डेट में, 1 मई के डेट में मैं एक जर्नल एंट्री पास कर लूँगा, ताकि क्योंकि ये सभी बच्चे का जो रिसीविंग होगा वो सेम डे में नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं रिया कुमारी ने 5 तारीख को पेमेंट दिया, जोया परवीन ने 10 तारीख को पेमेंट दिया, आर्या, फिर से मैं यहाँ आर्या कुमार कर लेता हूँ, आर्या कुमार ने 7 तारीख को पेमेंट दिया, आदर्श कुमार 8 तारीख को पेमेंट दिए हैं, रेहान 8 तारीख को पेमेंट दिए हैं, वैशाली ने अभी तक पेमेंट भी नहीं किया। तो जब आप जर्नल एंट्री पूरा पास करोगे और जब मंथ के लास्ट में हम देखेंगे तो इनका ड्यू दिखाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में हमें पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों का हमें ड्यू भी हम जो है वापस रिसीव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैली में एक आप जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। आप बैक जाएंगे एस्केप बटन से, एस्केप बटन पे बैक आने के बाद हमें क्या करना है, वाउचर जाना है, वाउचर पर
F7 प्रेस करना है और एक जर्नल एंट्री हमें पास करना है, ठीक है ना। अब हम सेल नहीं करेंगे, सेल करके रिसीव नहीं करेंगे। अब हमें चूँकि ये हमारा स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट्स रहेगा तो हम इसका जर्नल काटेंगे। तो जर्नल में हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे एंट्री हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खर्चा दिखाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल अलग अलग खर्चा दिखाएंगे अलग अलग स्टूडेंट्स का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 फ़ी यहाँ पे लेंगे, ठीक, एक मंथली फ़ी लेंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन फ़ी। तो फ़ी जो है हमारा यहाँ पे डेबिट कौन होगा, तो देखिए हमारे कंपनी के लिए फ़ी जो है वो इनकम है, ठीक है ना। तो इनकम जब होगा तो वो क्रेडिट होगा, अगर खर्च रहता, ठीक है ना, तो वो डेबिट होता। तो यहाँ पे डेबिट कौन होगा, तो डेबिट जो होंगे स्टूडेंट्स के नेम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक अगर जर्नल काटना हमें है, ठीक है, एक ही अगर मान लीजिए 1 तारीख के डेट में अगर हमें जर्नल काटना है तो हम F2 प्रेस करेंगे, 1-4 प्रेस करेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, DR में हमें लेना है किन का, तो मान लीजिए रिया कुमारी से पेमेंट रिसीव करना है, ठीक। हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कॉलम, ओके। तो हमें रिया कुमारी का पेमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, रिया कुमारी प्रेस करेंगे। आप अलग अलग सेपरेट भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। रिया कुमारी से हमें कितना फ़ी लेना है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सम कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। अब इससे आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा देंगे। तो रिया कुमारी से मान लीजिए हमें 1900 रुपये पेमेंट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1900 रुपीज़ क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस में हम लोग पैसा ले रहे हैं तो हम एडवांस एंट्री कर सकते हैं, ठीक। फिर से मान लीजिए हम रिया कुमारी के अलावा हम फिर अदर स्टूडेंट से ले रहे हैं, तो जया परवीन, बट हम यहाँ पे डिटेल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट एंट्री काट लेंगे। सेपरेट वाउचर भी हम लोग काट सकते हैं, एक साथ भी वाउचर काट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप डिटेल पहले अगर प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है, तो आप एक साथ वाउचर काटिए, अदरवाइज सेपरेट वाउचर हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिया कुमारी से क्या लेंगे, मान लीजिए कि रिया को डेबिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट में रिया कुमारी से हमें मंथली फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी लेना है, तो हम यहाँ पे मंथली फ़ीस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मंथली फ़ी कितना हो रहा है, 1900 रुपये में मंथली फ़ी आप देखिए 1350 है। तो यहाँ पे आप 1350 एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हम ट्रांसपोर्टेशन फ़ी ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी आप एंट्री कर सकते हैं 550। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंगल एंट्री हो जाएगा। आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स का आप डेबिट को जितना भी सभी स्टूडेंट है सबका अमाउंट एक साथ आप डेबिट कर लीजिए, टोटल अमाउंट। जैसे आप रिया कुमारी 1900 रुपीज़ लिखिएगा, सेकेंड जया परवीन 2000 रुपया, ठीक, इसके नीचे डेबिट कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग आर्या, आदर्श, रेहान और वैशाली का सब अमाउंट डेबिट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उनका मंथली फ़ी एक साथ लिख देंगे और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब बच्चे का फ़ीस जो हो कॉमन होगा। लेकिन मान लीजिए अगर अलग अलग बच्चे का फ़ीस अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो हमें अलग अलग तरह से जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर पास किया रिया कुमारी का, ठीक है ना, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए हम जया परवीन का कर रहे हैं, तो हम जया परवीन का यहाँ पे डेबिट करेंगे। जया परवीन से टोटल कितना पैसा लिया जा रहा है, 2000 रुपीज़। तो आप 2000 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस में हमें इनसे पैसा लेना है, हम एडवांस एंट्री कर दिए। क्रेडिट में फिर से वही मंथली फ़ीस आएगा, ठीक है ना। मंथली फ़ीस कितना ले रहे हो आप, जया परवीन के 650, तो आप यहाँ पे 650 रुपीज़ एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन फ़ी ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी दे देंगे क्रेडिट में, ठीक। तो ये देखिए 1350, सॉरी, मैं मंथली फ़ी 1350 है, तो यहाँ पे हम सही कर देते हैं, 1350 कर देते हैं और नीचे में 650 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 1 तारीख के डेट में आप पूरा तैयार कर सकते हैं, आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आर्या कुमार का लेंगे, तो आर्या कुमार आप प्रेस कीजिएगा। फिर से इस आर्या कुमार का आप देखिए टोटल कितना ले रहे हैं, 2150 रुपीज़, ठीक है। तो हम 2150 रुपये का यहाँ पे खर्चा अभी ले नहीं रहे हैं, बस हम उनका एक्सपेंसेस बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। हमारे लिए तो ये आमदनी होगी, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, मंथली फ़ीस लेंगे। मंथली फ़ी में हम जो है क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो मंथली फ़ीस सेलेक्ट करेंगे 1350
और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है, ठीक, यहाँ पे मुझे एक साथ भी लेना चाहिए था, रीज़न क्योंकि मैं सबसे कॉमन अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए वो नहीं ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है, तो मुझे अलग अलग जर्नल एंट्री तो पास करना पड़ेगा। ओके, तो आर्या कुमार का देखिए 800 रुपये ट्रांसपोर्टेशन है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, फिर मान लीजिए आर्या कुमार के बाद आदर्श कुमार है, तो हम आदर्श प्रेस करेंगे। आदर्श से आप कितना पैसा ले रहे हो टोटल देख लो। आदर्श से 2350 रुपीज़ ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2350 रुपया इंटर करेंगे, ठीक है। एडवांस में लेंगे। एडवांस में लेने के बाद आप फिर से यहाँ पे मंथली फ़ी करोगे। मंथली फ़ी जो है 1350 है, ठीक है। मंथली फ़ी सबका कॉमन है, ठीक है। फिर क्रेडिट में ट्रांसपोर्टेशन फ़ी अलग अलग है, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी हमने 1000 रुपीज़ यहाँ पे 1 तारीख के डेट में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए क्या है, रेहान खान है, तो हम रेहान खान इंटर करेंगे। रेहान खान से टोटल कितने पैसा ले रहे हैं, तो 2050 रुपये से, तो 2050 का एंट्री करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। एडवांस में पैसा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग मंथली फ़ी प्रेस करेंगे, एम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे 1350 रुपीज़ आ जाएगा। और क्रेडिट में आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी सेलेक्ट करेंगे 700 रुपीज़, ठीक है। लास्ट एंट्री जो है वैशाली कुमारी का है, ठीक है। चलिए वैशाली प्रेस करते हैं। वैशाली से टोटल अमाउंट कितना लिया जा रहा है, 1850, तो 1850 रुपीज़ आप प्रेस करेंगे। एडवांस में लेंगे, ठीक है। एडवांस में लेने के बाद फिर से हम मंथली फ़ी प्रेस करेंगे। मंथली फ़ी 1350 रुपीज़ का रिसीविंग हो रहा है, और फिर क्रेडिट में आप ट्रांसपोर्टेशन फ़ी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एक जर्नल क्या किया, पास कर दिया। अब हमें मान लीजिए सैलरी डिटेल देखना है जो भी मंथ का, हम डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में जाके, ठीक, यहाँ पे जो भी फीस है हमारे पास, मान लीजिए कि ग्रुप देखेंगे तो टोटल फीस हमें मिल जाएगा। ग्रुप समरी देखेंगे तो फीस पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी डेट प्रेस करेंगे वो हमें मिल जाएगा। जैसे F2 प्रेस कीजिएगा तो कितना से कितना तारीख तक का फ़ी क्या हमें लेना है, तो हम 1/5 से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम 31/5 तक एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अभी हमारे पास ग्रुप समरी में क्या दिखा रहा है, अभी ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमने फ़ी जो है यहाँ पे हमारा मेंशन हो रहा है, ओके। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था वाउचर, जो एंट्री किया है शायद वो शायद मैंने अप्रैल के ही डेट में कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर इसको हमें सही करना है तो क्या करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग को सही करना है डेट, तो डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में जाएंगे। ऐसी गलती जो है कंटेंट से होते रहती है, तो चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे एक गलती हुई ताकि आपको सीखने का मौका मिला, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें मंथली फ़ी कोई भी हम एक लेजर पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे 1 तारीख के डेट में आपको दिख रहा है सारा अमाउंट जर्नल, आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/5 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/5 हमने प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके। इसी तरह आप जया परवीन पे फिर अल्टरेशन करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, 1/5 प्रेस कर लेते हैं, ठीक। ये हम लोग का चूँकि मई मंथ का फी था और हम लोगों ने अप्रैल में गलती से ले लिया, ठीक है ना। इसी तरह आर्या कुमार का आप F2 प्रेस करके 1/5 प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका जर्नल 1 मई के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आदर्श कुमार का आप फिर से देखिए 1 तारीख के डेट में है, फिर से हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, 1/5 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसलिए उस समय पूरा ब्लैंक दिखा रहा था, ठीक। फिर से आप F2 इस पर प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, 1/5 प्रेस करेंगे, ओके। चलिए इसे सही कर लिए। एक और बचा हुआ है वैशाली कुमारी का, यहाँ पे भी हम F2 प्रेस करेंगे, 1/5 प्रेस करेंगे, ओके। चलिए ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब अगर आप बैक जाइएगा, देखिएगा डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके हम लोग अकाउंट्स बुक ग्रुप समरी देखेंगे, और अब यहाँ पर हम फीस देखेंगे। अब आप डेट डालिएगा F2, ठीक है ना। 1/5 से 31 मान लीजिए 5 तक अगर हम डेट डाल रहे हैं तो हमें टोटल फीस जो है बच्चों से, क्लास 10 के बच्चों से 10,450 रुपीज़ लेना है, ठीक है ना। आप इस पर एंट्री प्रेस करते जाओगे तो आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देते जाएगा, ठीक है ना।
अब हमें लास्ट काम क्या करना है, इनसे रिसिप्ट लेना है, ठीक है ना। तो F6 प्रेस करेंगे और मान लीजिए कि हम अभी कैश में रिसिप्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैश अकाउंट ले लेंगे या बैंक में, जहाँ भी आप रिसिप्ट कर रहे हो। अब देखो पहला रिसिप्ट जो है रिया कुमारी से 5-5 को है, तो आप F2 प्रेस करोगे, 5-5 यहाँ पे प्रेस करेंगे और कैश हम रिसिप्ट कर रहे हैं किससे, तो पहला देखिए रिया कुमारी से है, तो हम यहाँ पे रिया प्रेस करेंगे, ठीक। रिया प्रेस करेंगे, रिया से टोटल कितना अगेंस्ट रेफरेंस देखिए 1900 रुपये का पेमेंट है, हम इसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा पेमेंट जोया से आया है 10 तारीख के डेट में, तो F2 प्रेस करेंगे और 10 तारीख यहाँ पे लेंगे 10, ठीक है। सबसे पहले तो कैश ले लीजिए, अब आप F2 प्रेस कर लो, 10 5 कर देते हैं, ठीक है। किससे हमें ले रहे हैं, जोया से ले रहे हैं, तो जोया का हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, अगेंस्ट रेफरेंस 2000 रुपये ड्यू है इसका, ठीक। जोया के बाद देखिए आपके पास आर्या कुमार है, आर्या कुमार का जो है 2150 रुपये का ड्यू है, तो हम क्या करेंगे, कैश लेंगे, यहाँ पे कैश में ले रहे हैं सब पैसा, आर्या कुमार प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, तो 2150 रुपया किस डेट में आर्या कुमार पेमेंट कर रहा है, 7/5, तो आप F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर 7/5 प्रेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आर्या कुमार के बाद देखिए आदर्श कुमार है, फिर अकाउंट में कैश प्रेस करेंगे। अब हम मान लीजिए आदर्श से पैसा ले रहे हैं, तो आदर्श सेलेक्ट करेंगे, ठीक, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, 2350 का देखिए दिखा रहा है ड्यू, पहले बन चुका है। अब आप आदर्श कुमार का जो पेमेंट आया 8 तारीख को आया है, तो आप F2 प्रेस करके 8 तारीख एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आदर्श कुमार के बाद देखिए रेहान खान है, रेहान खान प्रेस कैश पहले ले लेंगे, इसके बाद रेहान ले लेंगे। अब कितना अगेंस्ट में 250 रुपया रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। किस डेट में ले रहे हैं, तो 8/5 के डेट में ले रहे हैं, तो चलिए 8/5 के डेट में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। अब हम डेट डालेंगे 8/5, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद वैशाली कुमारी से पेमेंट नहीं आया है, तो इनका हम छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से जो है एंट्री किया जाता है। आप पीछे जाके अब आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं कि इनका क्या फीस वगैरह हमें लेना है नहीं लेना है, ठीक है ना। आप मंथ में आप ड्यू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना, आउटस्टैंडिंग जो है, ठीक है, कितना रिसीवेबल हमें करना है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वैशाली कुमारी का जो पेमेंट है अभी आउटस्टैंडिंग है कितना, 1850 रुपये का, ओके। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यही इसी तरह से जो है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इसी तरह मेरी ट्रेनिंग कोर्स को पूरा कंटिन्यू रखने के लिए आपको हमारे साथ 30 डेज़ साथ रहना होगा, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक मेरा लिंक तुरंत पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद।